वी आर टॉकिंग अबाउट द टू थिंग इन द सिनॉप्सिस। वन इज द वर्ड, जो मेजर पॉइंट होता है, पहले समझें। सिनॉप्सिस में होता है डीएफडी, नाम सुना होगा आपने, डाटा फ्लो डायग्राम। हम्म। और दूसरा चीज होता है ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये सबसे हिट टॉपिक होती है। फिर नंबर ऑफ टेबल्स, जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होंगे। एक हम सिनॉप्सिस की बात करते हैं, सी रोजगार.com। हम लोग इस पर काम करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट रोजगार.com, जो आपको काम करना है, क्योंकि आप लास्ट भी टॉपिक पे चल रहा है। सी हियर, रोजगार.com का मतलब क्या होता है, बताएंगे आप? रोजगार.com एक वेबसाइट है। हमने यहाँ पर रोजगार डॉट में क्या करेंगे, हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, कंसल्टेंट की बात करेंगे, जॉब सीकर की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, यही करेंगे ना बात? हम्म। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक सिनॉप्सिस, इसी पर आपको काम करना है, मैं आपको शेयर भी करूंगा। पहले प्रॉपर पढ़ेंगे। अब देखिए, इसी अकॉर्डिंग फॉर्म बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो नाउ वी कैन सी, अब जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सिनॉप्सिस को यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, टॉपिक का नाम क्या है सर? रोजगार.com, दिख रहा है सर? हाँ जी। वेरी गुड। रोजगार.com, सबसे पहला चीज है इंट्रोडक्शन, राइट? जॉब हम्म। पोर्टल की बात हो रही है। पहला चीज होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस होता है तो वी आर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इज अ फर्स्ट थिंग। हम लोग पहला चीज क्या देते हैं? वी आर गिविंग द इंट्रोडक्शन। रोजगार का इंट्रोडक्शन क्या है, ओवरव्यू क्या है, मार्केट में क्या डिमांड है, ये हम्म। सारा चीज हम किस में देते हैं, या इंट्रोडक्शन में। हम्म। आफ्टर इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट जो इसमें होती है, इट इज कॉल्ड, जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का, व्हाट इज अ पर्पस। मैंने जैसे कि आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द वेब बेस्ड जॉब पोर्टल इंटेंड टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन टू द जॉब सीकर एज वेल एज द एम्प्लॉय on the basis of the various category of job requirement in the different city of India and the even of boards। तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट किए हैं, इस गोल हम सेट किए हैं, किस चीज का, अपने प्रोजेक्ट का। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग गोल होता है। अभी हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोजगार.com, तो ये सारे इसके क्या हैं, गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। आफ्टर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं डेटाबेस। बैकएंड में जहां पर डेटा स्टोर होगा, आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, तो डेटाबेस क्या लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, एसक्यूएल लेते हैं, ओरेकल लेते हैं, माई लेते हैं, क्या लेते हैं, मोंगोडीबी लेते हैं। तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस। तो हमने नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि मुझे क्या डेटाबेस लेना है। डेटाबेस के बाद बात करते हैं, ये सबसे बड़ा चीज होता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल वाइज डिटेल, आपके प्रोजेक्ट में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, ये बस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि हम मान लिया जाए, आई एम जस्ट गिविंग द एक लेमन एग्जांपल। मान लीजिए कि रेलवे रिजर्वेशन एक प्रोजेक्ट है। तो रेलवे रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है, उसको कितने पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, कितने सेक्शन, कितने ब्लॉक में आप डिवाइड करेंगे? किसकी? हाँ, एक मिनट पवन जी, वेट करिएगा। आवाज आ रही है पवन जी? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने यहाँ पर कहा, सी वी कैन सी, हम लोग कहते हैं मॉड्यूल्स। अगर मान लीजिए रेलवे रिजर्वेशन इज अ टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
अगर रेलवे रिजर्वेशन को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? बुकिंग, हम्म। कैंसलेशन, वेटिंग, तत्काल। दीज आर द वर्ड, दीज आर द मॉड्यूल्स। अगर मैं कहूं ऑनलाइन बैंकिंग को डिवाइड करिए तो क्या होगा? बुकिंग, सॉरी, ऑनलाइन बैंकिंग होगा तो क्या होगा? डिपॉजिट, विथड्रॉल, बैलेंस, लोन। ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। टोटल। तो इसी तरह से मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल है रोजगार.com। इसमें 4 मॉड्यूल हम बनाए हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड किए हैं उसको। पहला मॉड्यूल है जॉब सीकर। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड जॉब सीकर। जॉब सीकर मतलब इज द वर्ड कि जो जॉब को क्या करता है, मार्केट्स में ट्रेस करता है। अगर मान लीजिए, जॉब ट्रेस कैसे करेंगे? जॉब ट्रेस अगर करना है तो आप पोर्टल पे जाकर क्या करेंगे? अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, राइट? क्या हम्म। करेंगे? अकाउंट क्रिएट करेंगे, रजिस्टर्ड होंगे, रिज्यूम सबमिट करेंगे, जॉब मैच करेंगे, फिर जाकर जॉब क्रिएशन करेंगे, सर्च करेंगे। राइट? नेटवर्किंग कहाँ से करोगे? एबीसीडी से। तुम उठ के आ जाना, मैं शुरू से बता दूं। तो जॉब सीकर इज क्लियर। जॉब सीकर के बाद दूसरा है एम्प्लॉयर। हम बात करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में क्या होगा? कंपनी में वो किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का एम्प्लॉय है? टेम्प्रोरी है या परमानेंट एम्प्लॉय है? कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उसका? एड्रेस क्या है उसका? वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो दूसरा जो मॉड्यूल्स है एम्प्लॉयर का है। तीसरा है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मीन्स द वर्ड वी आर टॉकिंग एचआर। ये क्या है? एचआर। एचआर का रोल क्या आता है? यू नो वेरी वेल कि जो जॉब सीकर कंपनी को टाइप कराता है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एचआर। कंसल्टेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्च जॉब मॉड्यूल्स। तो ये नंबर ऑफ मॉड्यूल क्या हो गया हमारे पास में? 4 मॉड्यूल्स हो गए। अब यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। सी क्या है? हार्डवेयर क्या है? देखिए, हार्डवेयर हम लिखे हैं जिस सिस्टम पर काम करेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो लिखिए, हमारे पेंटियम फोर्स हैं, 1.8 GB गीगा हर्ट्ज है, 258 MB रैम्स, एचडी रैम्स है, 400 GB हार्ड डिस्क है। तो मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन किसका दिया यहाँ पर? हार्डवेयर का। इसके बाद है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर का सारा कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। विंडो एनटी है, एमएस ऑफिस 2000, आईएस सर्वर है, विजुअल स्टूडियो है, ओरेकल 11G है। इसके बाद सी, मेन काम जो है ये तो नॉर्मल चीज है। एंड मेजर वी आर टॉकिंग अबाउट द DFD। उससे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा वाटरफॉल मॉडल, एस्पाडल मॉडल्स, राइट? तो हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल जो 6 लेयर में डिवाइडेड होते हैं। देखते हैं ना। पहला चीज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। व्हाट डू मीन व्हाट रिक्वायरमेंट एनालिसिस? रिक्वायरमेंट एनालिसिस ए प्रिमिटिव फेज टू गैदरिंग द रॉ डेटा फ्रॉम मार्केट्स। इट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आप जिस टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको रॉ इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। और सेकंड होता है डिजाइन। हम डिजाइन की बात करते हैं। एंड द थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द कोडिंग। क्या बात करते हैं? कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना? कोडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास में टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ये सारे जो हमारे 5 फेजेस होते हैं टोटल्स, ठीक। अब हमारे टेस्टिंग में जाते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग होती है आपके पास में। तो ये सब हम बाद में बात करेंगे। यूनिट टेस्टिंग होती है, ये सारा बात करते हैं। मेजर काम जो यहाँ से आपको करना है, देखिए, एक हमने डीएफडी की बात करते हैं। डीएफडी बोले तो डाटा फ्लो डायग्राम। फर्स्ट मॉड्यूल का डीएफडी देखिए, जॉब सीकर। एक मैं समझा देता हूं, बाकी आप करेंगे। डीएफटी में देखिए, कोई जॉब सीकर होगा सर, बहुत ध्यान से सोचिए। जॉब सीकर पहले क्या करेगा, बताएंगे कुछ? सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, उसके बाद में सबसे सब। पहले अकाउंट क्रिएट करेगा। लॉगिन करने लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? हम्म। ठीक है ना? यस यस। लॉगिन करने के लिए जाएगा। प्रोजेक्ट इसी बेस बनेगा। लॉगिन करने के लिए जाएगा कि यहाँ पर 2 कंडीशन होगा, लॉगिन और साइन अप, है ना? साइन अप मतलब न्यू सबसे यूजर। पहले अल्टीमेटली उसको साइन अप ही करना होगा, उसके बाद ही लॉग इन साइन कर अप मतलब पाएगा। दोनों ऑप्शन दिए हैं बटन। पहला हाँ ऑप्शन मतलब देखिए, ऑप्शन लॉगिन दोनों लिखा हुआ रहता है है, और यस नीचे यस। है न्यू यूजर। फर्स्ट टाइम जाएगा तो साइन अप करेगा, सेकंड टाइम में होगा, राइट। देन आफ्टर अगर दैट लॉग इन हाँ, या। तो अगर फर्स्ट टाइम जाएगा गुरुजी, तो क्या करेगा? न्यू यूजर होगा, साइन अप करेगा, तो कहाँ जाएगा वो? कहता है क्रिएट करेगा सबसे पहले अपना डेटाबेस में अकाउंट। डेटा सेव होगा उसका राइट, क्रिएशन क्रिएट के बाद। करेगा, सबमिट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा? जॉब रिज्यूम भी सबमिट करेगा। फिर जॉब क्या करेगा? सर्च करेगा। जॉब सीकर जॉब सर्च करेगा और मेल आईडी पर चेक करेगा। अगर वो एग्जिस्टिंग यूजर होगा, साइन इन होगा, तो क्या होगा? उसको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगा। सीधा क्या करेगा? वो अपना अपना जॉब सर्च करेगा और कैरियर काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएगा वो। यहाँ 2 चीज हो गया। वी आर सीइंग हियर, जॉब सीकर के लिए 2 कंडीशन हो गया, साइन इन और साइन अप। साइन अप होता है न्यू यूजर के लिए,
और लॉगिन है एग्जिस्टिंग यूजर के लिए। अगर ये लॉगिन होगा तो उसको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे जॉब सर्च करेगा, कैरियर काउंसलिंग होगा और प्रिपेयर हो जाएगा रिज्यूम। अगर हमारे पास में सी न्यू यूजर होगा तो क्या होगा, पहले वो क्रिएट करेगा, रिज्यूम सबमिट करेगा, उसके बाद क्या होगा, सी जॉब सर्च करेगा, फिर उसका ईमेल आईडी चेक करेगा। अब हम बात करते हैं सी दूसरी स्टेप में, हम यहां पर देख रहे हैं, देखिए कि जॉब जो सर्च करेगा, वी हैव द टू ऑप्शन टू फाइंड द जॉब। एक क्या है, सिटी वाइज। क्या होता है सिटी वाइज मीन्स, हुआ एक कंपनी है, उसके मल्टीपल ब्रांच है मल्टीपल सिटी में। इम्प्लॉय का ये कॉमन नेचर होता है कि वो क्या करता है, अपना नियरेस्ट सिटी को सर्च करता है, राइट। तो वो क्या करेगा, जॉब कंपनी वाइज सर्च नहीं करेगा, वो सिटी वाइज सर्च करेगा। और जब सिटी वाइज सर्च करेगा, फिर क्या करेगा, जॉब डिटेल उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का कोई ब्रांच नहीं है, एक ही कंपनी है, तो वो सिटी वाइज सर्च नहीं करेगा। कैसे जॉब सर्च करेगा, वो कंपनी वाइज सर्च करेगा, और क्या होगा, यहां पर जॉब डिटेल में पहुंच जाएगा। तो दिस इज द मॉड्यूल ऑफ जॉब सीकर। हैव यू एनी क्वेरीज इस डीएफडी में, कोई डाउट? नो नो। वेरी गुड। इसी तरह से आप देंगे, हम देख लेंगे आप, ये है एम्प्लॉयर का डीएफडी, राइट। उसी तरह से देखेंगे आप सी, ये कंसल्टेंट का डीएफडी है। और इसी तरह से देखेंगे आप, ये अब ईआर डायग्राम हो गया। ये सारे देख रहे हैं, ये सारे टेबल्स हैं, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और बढ़ा दें, हम छोटा ही दिए, और कॉलम्स हैं। और चार मॉड्यूल हैं, तो चारों मॉड्यूल यहां पर मेंशन है, एम्प्लॉयर, कंसल्टेंट, जॉब सीकर और जॉब डिटेल। अब देखेंगे डीएफडी के बाद ये टेबल है। एक मॉड्यूल में इतने सारे फील्ड लेंगे हम लोग। आपने एसक्यूएल पढ़ाया होगा, आपको याद होगा। तो सबसे पहले आपको बैकएंड को तैयारी करना पड़ेगा। ये जॉब सीकर नाम का टेबल बनाएंगे। आपको आता है टेबल बनाना? ये सारे फील्ड्स हैं, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, पासवर्ड हिंट, ये सारा है, और ये इसके डेटा टाइप्स है। देख रहे हैं ना, ये सारा डेटा टाइप है। तो ये पहला आपका फर्स्ट टेबल बनाना, पहले बैकएंड तैयारी होगा, तब फ्रंट एंड तैयारी होगा, तब कनेक्टिविटी होगा। तो ये आपके पास में किसका है, जॉब सीकर का फील्ड। उसी तरह से दूसरा मॉड्यूल है एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर का देखिए क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ये सारा एम्प्लॉयर का है। पॉइंट इज क्लियर? ये सारा क्या हम्म। है, एम्प्लॉयर का है। तीसरा जो हमारे पास में ऐसी, वो होता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब होता है एचआर के लिए फील्ड है। और लास्ट में क्या है, जॉब डिटेल। देख रहे हैं ना। तो ये सारे आपको रेडी करना है। ये आपका हम दे रहे हैं टेबल बनाना चारों का अलग अलग, और उसको सेव करना है जी जी टेबल। जी जी जी। तो आपको मैं अभी आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। और सबसे पहले डेटाबेस आप फटाफट बनाइए। प्रोजेक्टर पर मूव कर रहे हैं अब। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, वेट हियर, जस्ट सेंडिंग दिस वन। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर मुझे। कैन यू हियर में? जस्ट वेट प्लीज। तो लॉग इन कर रहा हूं, दे रहा हूं आपको। पवन। सेंड टू पवन। इस पी नाम से पी ए वी ए एन। पी। VAN। यही है। PAV। आ गया। पहुंचा सर आपके पास, चेक करिए तो। पहुंचा। हाँ जी। हाँ, एक बार उसको गो थ्रू करिए, और स्क्रीन शेयर करिए मेरे साथ, कि आज बैक एंड हम खत्म करें आज। मुझे अपना स्क्रीन मैं शेयर करिए। व्हाट्सएप ओपन करूँ क्या, हाँ हाँ, लैपटॉप पे? व्हाट्सएप आपके पास मिल गया ना वो? नहीं, डॉक्यूमेंट तो मिल गया, मैंने हाँ, वो आप फाइल। स्क्रीन करिए, पहले डेटाबेस रेडी करिए, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। राइट, एसक्यूएल ऑन करिए।
एसक्यूएल। फिर डेटाबेस बनेगा ना इसका। फिर उसके बाद जेएसपी में जाकर फॉर्म बनाएंगे आप। एसक्यूएल ऑन करिए ना, इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम पे। आपके सिस्टम पे एसक्यूएल इंस्टॉल होगा। एक सेकंड, मैं व्हाट्सएप कर हाँ, कनेक्ट करिए। अब फर्स्ट टेबल क्रिएट करिए। वेरी गुड। कनेक्ट। इंटर। सिस्टम। पासवर्ड 1 2 3 होगा। पासवर्ड 1 2 3। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, मॉड्यूल का नाम टेबल का नाम हो जाएगा, बनाइए। जॉब सीकर का क्या क्या फील्ड है वन से? जो कॉलम का नाम है वही डालिएगा। हेलो। 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 ये सारे फील्ड का डेटा टाइप भी दिया गया है। इतना सारा फिल करना है? हाँ, सारे बनानी होगी, तभी तो आप अब इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म बनेगा।
सर गलत हो गया ना। डेटा टाइप कहाँ लिखा है, टेबल गलत बन गया। अरे क्लास मारिए, इंटर मारिए, फिर नया बनाइए, क्रिएट टेबल। यूजर आईडी। ठीक है। हेलो। सर गलत है, नंबर लिखिए ना, नंबर। ना ना ना, ब्रैकेट हटा के। NUMBR डेटा टाइप होता है, इसको भूल गए क्या। सर ब्रैकेट हटाइए ना वहां से। आईडी के बाद ब्रैकेट हटाइए वहां से। हाँ, ब्रैकेट में 10, ब्रैकेट में 5 डाल दीजिए। 5, कॉमा, कॉमा। कॉमा नेक्स्ट। कॉमा, कॉमा डालिए, एंटर। हाँ, ऐसे बनाइए। फर्स्ट नेम में स्पेस नहीं होता है सर, भूल के सारा चीज आप। हाँ ठीक है। नाम में करेक्ट। भैड क्या है, VARCHAR। साइज 16 साइड 10 डाल दीजिए, 10। विड्थ 10। 6 करेक्टर से ज्यादा ना हो क्या है, आप इंटर मारे। इस तरह से बनाते रहिए। पासवर्ड हिंट भी डालना है। जो है वही डालिए आप, जैसे बना हुआ है। पासवर्ड 2 करेक्टर का होगा सर। अब 2 ही करेक्टर का लेना पड़ेगा पासवर्ड। हाँ दो का वो गलती से डल पासवर्ड गया। हिंट में स्पेस नहीं होता है, एरर आ जाएगा। हाँ। पासवर्ड हिंट में स्पेस नहीं होता है, सारा भूल गए आप। हम्म। सर। अंडर स्पेस देना तो अंडरस्कोर यूज करिए। और दूसरा पासवर्ड है ना, भी 2 करेक्टर का रखिए, तक 2 ही रखिए इसका। यस। कॉमा, इंटर। ठीक है, क्या है, रिज्यूम हाईलाइट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस करंट सैलरी। थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। कुछ JSP हो गया, सर्वलेट हो गया आपके पास में, अंदर है ना, फटाफट आप है ना प्रोजेक्ट बनाइए, सबमिट करिए, खत्म। आराम से बनाइए, जल्दबाजी नहीं, आराम से। 15 सही है रिज्यूम हाईलाइट में, या ज्यादा करना है। हाँ रिज्यूम हाईलाइट में 20 डाल सकते हैं ना। हाँ हाँ।
बनाइए आराम से, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स। प्रोजेक्ट में टाइम लगता है। सर बाहर कर दीजिए डेट को। डेट वाले को बाहर क्या टू, बाहर क्या टू। हाँ बाहर क्या टू करिएगा, टू, हाँ ब्रैकेट में शायद डाल दीजिए, है ना। वेरी गुड। पवन सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ बैलेंस ड्यूज है क्या? मैं आज शाम को कर दूंगा पेमेंट ठीक सर, पक्का। ठीक ठीक। आराम से बनाइए, है ना। चारों टेबल आज बन जाना चाहिए किसी भी शर्त पे।
सारे ही डालने हैं सर इसमें, या कुछ स्किप भी हो सकता है? यार क्या, टू का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक होगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था सारे फील्ड्स डालने हैं या कुछ स्किप भी कर सकते हैं इसमें? कुछ अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सारा बनाना पड़ेगा। अच्छा। करंट टाइम तो एम्प्लॉयर। लगेगा प्रोजेक्ट में था, करंट एम्प्लॉयर, क्योंकि फ्रंट एंड भी मोबाइल। इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, फोन नंबर, फोन पिन कोड, फोन नंबर, फोन रेजिडेंस, मोबाइल। फ्रंट एंड भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये तो मेरे को आप मतलब हिंट बता देते, फिर मैं घर पे बनाता ना, या फिर इसी क्लास में बनाऊं ये सब? अब बनेगा उसके बाद ही ई बनेगा, फिर मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अब आ जा रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। पहले क्या करेंगे, चार टेबल है, देख रहे हैं ना, चार मॉड्यूल का चार टेबल बनाएंगे। हम्म। और हर टेबल में दो दो रॉ डाल देंगे इंसर्ट से। एक मिनट, मैं नोट कर लूँ ये हाँ चीजें। हाँ, उसके बाद ये आगे इंप्लीमेंट होगा। चार टेबल बनाएंगे वन सेकेंड। टू प्रिपेयर। क्रिएट फोर टेबल। हम्म। हम्म। चार टेबल क्रिएट करेंगे हम्म। और उसमें है ना दो दो टपल इंसर्ट कर देंगे, दो दो रो। रेडी। ठीक है। अब उसके बाद जेएसपी में जब हम कल फॉर्मूला बता दिए थे ना, तो अब याद रखेंगे चार फॉर्म जेएसपी में बनेगा, अच्छा। टेबल के फील्ड के अकॉर्डिंग। लिख लीजिए, जो जो टेबल में फील्ड है उसके अकॉर्डिंग जेएसपी में चार टेबल बनेगा, चार फॉर्म बनेगा। हम्म। तो कितना हो गया, चार ये और चार वो, आठ। हम्म। आठ जब बन जाएगा उसके बाद हम कोडिंग पार्ट में जाएंगे। अच्छा। बात समझ में आया। बिल्कुल। जब तक फॉर्म बनेगा नहीं, टेबल बनेगा नहीं, तो हम कोडिंग पार्ट में कैसे जाएंगे, नहीं जा हम्म। सकते हैं ना। हम्म। तो ये पहले रेडी होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बनाना पड़ेगा अभी से हम बता दो। इसमें आपको करेंगे तो 3 4 घंटा का काम है ये। 3 4 घंटे तो आप नहीं बैठ सकते क्लास नहीं में बैठ तो? सकते, तो आराम से बैठ के बनाइए। आज बन जाएगा, कल उसे आगे बढ़ा देंगे। अच्छा। ठीक है सर। तो इसको इसके बना के अलावा रेडी करिए। या और अभी कोई? बनाना चाहते हैं, बैठिए, मैं बैठा हुआ हूँ, बनाइए। नहीं, बना तो रहा हूँ मैं। इसके अलावा कोई और थ्योरी का पार्ट तो नहीं है बचा है? नहीं नहीं, अब नहीं है, इसके बाद ही आपका रूल अप्लाई होगा जब ये बन जाएगा तब। अच्छा। तो या तो बना लीजिएगा आराम से, अभी बनाना चाहते हैं अभी बना लीजिए। नहीं, अभी बना रहा हूँ मैं। बनाइए अभी। अभी तो 1.5 घंटा अभी है हम, है ना, बनाइए। जितना बन जाएगा मेरे सामने में बेटर होगा। क्या है
यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी ठीक है। लास्ट वाले कॉलम पे कॉमा नहीं होगा। हाँ वो तो पता है। हम्म। सर गलत हो गया ना। करेंट और इम्प्लायर दो जगह लिख दिया आपने। आवाज आ रही है हाँ सर? लिख दिया। अच्छा वो स्पेस दे दिया हो हमने। गया। और कॉमा नहीं डाले वहां पर भी। अब पूरा गलत हो गया। पूरा ही गलत हो गया ये अब चलेगा दोबारा ही से। नहीं। यही तो मार खा गए यहाँ पर आप। जल्दबाजी आराम से, प्रोजेक्ट है सर, प्रोजेक्ट में टाइम लगता है। और ऊपर जाएगा ही नहीं, इंटर मारिए। एक बार अब ये सारा नहीं लेगा, एक बार में नहीं, कॉपी कॉपी नहीं कर होता दे। इसमें। यही तो है। ऐसे तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिस्टेक है। थोड़ा सा है ना, आराम से है ना बनाना पड़ेगा आपको। जावा इजी है, डेटाबेस इजी नहीं है। डेटाबेस थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है। नहीं सर वो इजी टफ भी नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हाँ, पड़ता है प्रैक्टिस मेरे करना को। पड़ता है। मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ी माताजी बीमार है मेरी, अच्छा 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 तो अच्छा उनका अच्छा। केयर भी करना पड़ता है थोड़ा। तो हम्म। टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को जी 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 ज्यादा। जी जी। हाँ बोल दिया, आयुष था क्या? हाँ बोलिए बोलिए।
एक काम करिए, कम ही रिकॉर्ड ले लीजिए, 10-10 ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए सर। हाँ जी। 3-3 रिकॉर्ड ले लीजिए हर टेबल से, 10 से ज्यादा मत ठीक। लीजिए। ठीक है। आपको समझना ही है ना। बस बस। हाँ, इसमें से कोई भी 10 रिकॉर्ड ले लीजिए, 10 से ज्यादा मत लीजिए। पहले लीड में डाल दो, फिर बात करते हैं। यहाँ से क्या है, वो लोग उनका प्रोग्राम चालू हो जाएगा, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। एक बार आप 20-20 पैसे लौट डाल दो, ज्यादा मत डालो, आज की 30 का लौट डाल दो, और फिर उसके बाद लौट डाल के आप हम 20 को कॉल भी करवा दो। आप डेडिकेटेडली प्रमोद को दे दो 20 नंबर, 20 का लॉट डाल दो, 20 को कॉल करो, ऐसा करो। प्रमोद को दे दो ना, प्रमोद कर देगा आपके यहाँ बैठा कोई। इतना ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में नंबर दे दीजिए, करंट एम्प्लॉयर स्पेस, हाँ ठीक है, और डेटा टाइप बाहर कर है ना, साइज डाल दीजिए। हाँ, ब्रैकेट ब्रैकेट में कॉमा मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए, नहीं, एक इंटर और दे मारिए। देता हूँ, 9 9 हो गए ना, एक और दे देता हूँ। ठीक है। करंट एम्प्लॉय, करंट मोबाइल नंबर। अच्छा, नहीं, मोबाइल नंबर नहीं होगा, तब गलत हो जाएगा। हेलो सर, कॉमा हाँ। डाल के तब मोबाइल, इंटरनेट मोबाइल नंबर, वहाँ कॉमा नहीं डाले हैं। कॉमा डाल दीजिए वहाँ पर, वहाँ नहीं जाए, वहीं पर डालिए, वहीं पर डालिए जहाँ कर्सर है, अच्छा। कॉमा डालिए। एक से। कॉमा लिखिए ना, कॉमा टाइप करिए कीबोर्ड से। लिखता हूँ लिखता हूँ। कॉमा लिखिए कीबोर्ड से। हाँ, इंटर मारिए, आप लिखिए जो लिखना चाहते हैं, वहाँ नहीं तो वहाँ से ले लेगा वो। टेन कर दीजिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स, कॉमा मत डालिए अब, छुटा ही ठीक, रखते एक और हैं। लेना है सर, वो बस ठीक, करंट चल रहा चलिए है। एक और ले लीजिए, ठीक है। लोकेशन, सॉरी, लोकेशन। ठीक 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 ठीक। ठीक। सैलरी नंबर 10 डाल दीजिए। सैलरी आवाज आ रही है पवन सर, सैलरी नंबर 10 डालिए ना वहां पे। जी, 5 डाल दीजिए, 5 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, कुछ भी डाल दीजिए। हम्म। अब इंटर ब्रैकेट कॉमा हटा दीजिए, और देना है क्या, हटा दीजिए कॉमा, हम ब्रैकेट इंटर मारिए। एक और दे देते हैं सर, लास्ट। चलिए एक और दे दीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि हाईएस्ट डिग्री एजुकेशन जरूरी है।
बस अभी क्या करें? हाँ, इंटर मारिए। हाँ, इंटर मारिए सर। ब्रैकेट डालिए, सेमीकोलन। सेमीकोलन मारिए इंटर। हो गया टेबल क्रिएट, एक टेबल क्रिएट हो गया। इस तरह से चार टेबल पहले क्रिएट कर लीजिए। जो मॉड्यूल का नाम है वो टेबल का नाम लेकर। हेलो। हाँ सर। इसमें नोट नल भी डालना है कुछ इस तरह से? नहीं, नोट नल मत करिए, आप सीधे वैल्यू डाल दीजिए, नोट नल मत लिखिए। सर गलत बना रहे हैं। ब्रैकेट कहाँ ऑन किए हैं? एम्प्लॉयर के बाद ब्रैकेट होता ना। हाँ सही। एंगुलर ब्रैकेट। जी। इंटर। आप लिखिए। हेलो। हेलो। हेलो।
हाँ सर। हाँ बना। ठीक ठीक। ठीक है सर, इसका भी 10 फील्ड बना लिया करिए। हम्म। टेबल क्रिएट करिए। टेबल क्रिएट हो गया सर उसका। हाँ कर रहे हैं। थोड़ा नीचे करिए। मारिए इंटर। गलत हो गया, डॉट नहीं होता है सर। नो डॉट लिखे ना, वो एरर है। नो ऑफ एक ही साथ, अगर डॉट देना चाहते हैं तो अंडर स्कोर दीजिए, डॉट इज नॉट अलाउड इफ यू वांट टू क्रिएट टेबल। अंडरस्कोर तो लगा सकते हैं। डॉट नहीं होता है, अंडर स्कोर, ठीक है, अब ठीक है। इट इज गुड।
कंपनी नेम डालें या एंटिटी नेम? जी। कंपनी नेम या एंटिटी नेम? एंटिटी या ई, ई नेम भी कर सकते हैं, आपको याद रहना फिर चाहिए। फिर से गलत हो गया। क्या कर दिया अभी? कंपनी यूआरएल में स्पेस दे यूआरएल में दिया। स्पेस डाल दिया। और अब आगे काम करने को बेनिफिट ही नहीं है। सर लिखने से अच्छा टाइप करने से अंडरस्कोर यूज करिए, वो सब आ जाएगा। आप डाउन लिखा हुआ है ना, अंडरस्कोर उसको यूज करिए, ऊपर नीचे होगा। क्या यूज किया हुआ? हम्म। क्या बता रहे हैं सर? इंटर मारिए पहले। वैसे मेरे साथ अच्छा। हाँ अंडरस्कोर डाउन, नीचे वाला अंडरस्कोर यूज करिए तो। हाँ फिर नीचे इंटर मारिए, फिर नीचे वाला अंडरस्कोर। नीचे वाला अंडरस्कोर। नीचे वाला अंडरस्कोर, हम्म। एरो है ना नीचे वाला, अंडरस्कोर हम्म। नहीं सर, एरो वाला, एरो जो है, डाउन एरो। हम्म। कहाँ है? डाउन एरो, डाउन एरो मारिए ना। चार एरो है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट। ना 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 ना। नीचे वाला। हाँ मार दिए। और मारिए, दो तीन बार हम्म। मारिए। मार दिए। सर यहाँ क्या होम के बगल में है ना, होम और एंड के बीच में जो डाउन एरो है, कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो है ना पॉपअप होते रहेगा। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। हम्म। ओके। दो फिर। तीन बार जाइए, दो तीन दबाइए, नीचे मुझे अपने आ जाएगा वो। और दबाइए, और दबाइए नीचे वाला। हाँ आना शुरू हो गया। देखिए कुछ पोजीशन में इंटर मारिए, एक ऊपर एक करके लीजिए, ऊपर देखते वाला जाइए। में पड़ता है, ऊपर वाला में। इम्प्लांट में, हाँ इंटर मारिए, फिर डाउन एरो, फिर इंटर मारिए, आराम से गुरु जी। डाउन एरो, डाउन एरो। हाँ हाँ एंटर मारिए, फिर डाउन एरो, डाउन एरो। जी, एंटर मारिए, फिर डाउन एरो, इस तरह से ले जाइए। डाउन एरो से नीचे, अप एरो से ऊपर। अब यहां से टाइप करिए। कंसल्टेंट का भी डाल क्रिएट करना पड़ेगा टेबल? जी कंसल्टेंट का भी बनेगा।
वेरी गुड। कितना टेबल हो गया सर? तो कितना टेबल हो गया पवन सर? पवन सर आवाज आ रही है? पवन सर। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। राइट, कितना टेबल हो चुका है? लास्ट बचा है। लास्ट है। हेलो। जी सर, गुड आफ्टरनून। दो बजे से। ठीक ठीक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके।
क्या गलती हो गया सर? CIC CTC में आया है क्या? इसमें क्या CTC बोलते 15 के बाद कॉमा कहाँ डाले थे आपने? ऊपर हैं? जो था एजुकेशन का 15 जो हाँ था हाँ उसमें हाँ, कॉमा नहीं था। सही सही। डन, चारों टेबल बन गया ना? यस यस। हाँ, आप उसमें इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है सर। हर इंसर्ट भी टेबल कर। में दो दो रो डाल दीजिएगा। ठीक। फिर फ्रंट एंड डिजाइनिंग हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ओके? जी, कल के में। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बाय ठीक है, बाय। मैं इंसर्ट कर लूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।